Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Test Prep Card. And today we are here with a new video which is basically is going to be on laws of motion. So without any further delay, let's get started with the video. So before entering to our topic which is laws of motion, first let's discuss what is motion. So, according to the definition of motion, motion is the change in position of an object in a given interval of time. यानी कि अगर मैं इसे आपको सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो मान लेते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ए जिसकी पोजीशन फ़िलहाल 1 है और एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम जिसे हम मान लेते हैं टी, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज होती है वो पोजीशन 2 पर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर, इसे हम कहते हैं मोशन। इसे हम कई तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे स्पीड की टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड सो ऑन। ओके, सो नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक विच इज लॉज ऑफ मोशन। सो बेसिकली देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन. द फर्स्ट लॉ इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. And according to the Newton's first law of motion, it states that if a body is in rest position, it remains in rest position until and unless a force is exerted on it. इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हमारी कोई बॉडी है, लेट्स से ये हमारी बॉडी है ए, ये अभी हमारी रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है, ठीक है। तो ये बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन में तब तक रखी रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती है। इट मीन्स कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन अपने आप से चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। सो कमिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट्स दैट the product of mass and acceleration of an object is equals to the force exerted on it, which simply means, let's say we have an object which is A और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F है। तो ये जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है ये इक्वल्स टू होगा इस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के। तो ये हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो अगर मैं इसे डराइव करने की बात करूं, तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं इस केस में, तो ये हमारा 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड होता है। जो पहला वेरिएबल है वो है हमारा फोर्स, जिसमें हमें ये बताया गया है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के। सो लेट्स से कि ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लिखूं तो ये F/m अब हम सब जानते हैं कि हमें अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करना है तो हमें कांस्टेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। लेट्स से k इज़ द कांस्टेंट। सो इस तरीके से हम जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसे प्रूव कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो k होता है, जब हम इसे ऐसा यूनिट के अंदर निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से वो होता है फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। सो लेट्स कमिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट्स in every action there is a equal and opposite reaction. अगर मैं इसे आपको समझाऊँ, सो लेट्स से कि लेट्स से कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये सपोज़ कीजिए एक वॉल है, ठीक है। तो अगर मैं इस वॉल के ऊपर कोई फोर्स लगाता हूँ, लेट्स से F, तो क्या ये वॉल जो है मेरे फोर्स लगाने से हल्का सा भी मूव होगा? नहीं होगा। यानी कि जितना फोर्स मैं इस वॉल के ऊपर लगा रहा हूँ इतना ही ये वॉल मेरे ऊपर फोर्स लगा रही। सो इन एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो विद दिस we are closing this video. If you have any query, you can share your queries with us in our comment section. And if you find this video useful and information, please do like, share and subscribe. Thank you.